विकल्प मिलेंगे बहुत मार्ग भटकाने के लिए, संकल्प एक ही काफी है मंजिल तक जाने के लिए। गुड मॉर्निंग गाइस, मैं अनुज स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एग्जामपुर में। तो दोस्तों, हो चुकी है सुबह और मैं आपके सामने लेकर के आ गया हूं वोकैबुलरी धमाका। आज हम कवर करेंगे फ्रेजल वर्ब और आज हमारी फ्रेजल वर्ब की लास्ट क्लास है और इसके बाद अब फ्रेजल वर्ब मैं जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कराऊंगा और अब हम नया टॉपिक पकड़ने वाले हैं, कौन सा, प्रीपोजिशन। ठीक है, तो हम क्या काम करेंगे, अब जो है वो फ्रेजल वर्ब आपकी पूरी तरीके से फिनिश हो गई है। अब इसका हम रिवीजन करते चलेंगे, साथ साथ हम फिक्स प्रीपोजिशन को उठा लेंगे क्योंकि बहुत डिमांड आ रही थी कि सर फिक्स प्रीपोजिशन कराइए। मैं हर एक डिमांड को अच्छे से पढ़ता हूं, लेकिन मेरा जो मकसद था वो एक टॉपिक को बिल्कुल फिनिश करके अपनी बात को साबित करना था कि हाँ, हम अगर हम चीज़ों पर लगातार काम करें तो हम उसको बिल्कुल अच्छे से फिनिश कर सकते हैं। तो चलिए अपनी क्लास को आज आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं आज हमारी क्लास में कौन कौन सी फ्रेजल वर्ब आने वाली हैं। तो चलिए, पहली फ्रेजल वर्ब आपके सामने आ गई है वेट ऑन। जैसा कि आप हमेशा मैं आपसे बोलता हूँ, इमेज को देख करके कुछ ना कुछ गैस करने की कोशिश की जा करिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो उससे फ़ायदा ये होता है कि आप जो है आप जब आप इसका मीनिंग देखेंगे तो आप जब उसको अगर आपको याद भी नहीं होगा ना तो उसके बाद आपके माइंड में पिक्चर बन जाएगी। ठीक है, और हमारा एक यूनिक मेथड रहता है, वो क्या होता है अभी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, जो भी बच्चा आज पहली बार क्लास में आए हो वो ज़रूर अपनी कमेंट सेक्शन में जाकर के अपने अटेंडेंस ज़रूर लगा दीजिएगा ताकि मैं जो है जान पाऊँ कि आज कौन सा बच्चा क्लास में आया है। हमेशा पहली स्लाइड पर टाइम लगता है क्योंकि पूरी बात को अच्छे से समझाना पड़ता है, फिर टॉपिक पर हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए जानते हैं इसका मीनिंग क्या है। देखो, वेट ऑन का मीनिंग होता है किसी की भी सेवा करना। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख लीजिए एक्सप्रेशन लिखा हुआ है टू सर्व समवन। अब मैं आपको इस चीज़ों को एक्सप्लेन करता हूँ। देखो यहाँ लिखा हुआ है हमारे सामने पेरेंट्स, जरा रुकिएगा। हाँ, अब आपके सामने लिखा हुआ है पेरेंट्स। अब जो हमारा यूनिक मेथड रहता है, हम जिस तरीके से चीज़ों पर काम करते हैं वो क्या होता है कि हमारा जो हिंट रहता है उसको हम उठा करके यहाँ पर ले जाते हैं और इसके आगे इस तरीके से लिख देते हैं। अब आप एक फ्लो में याद करेंगे कैसे, वेट ऑन पेरेंट्स। आपने अभी तक हमेशा जब भी अपनी लाइफ में हमारी वोकैबुलरी क्लास से पहले हमेशा ऐसे ही याद किया होगा क्या कि वेट ऑन का क्या मीनिंग होता है, सेवा करना या टू सर्व करना किसी को। लेकिन आप अगर इस तरीके से याद करोगे तो आप एक टाइम के बाद उसको भूल जाओगे। लेकिन अगर आप इसके आगे कोई ना कोई वर्ड जोड़ लगे, जैसे कि मैंने आपको वर्ड ऐड कराया पेरेंट्स, ठीक है, तो आप जब आप इसको फ्लो में याद करोगे ना तो वेट ऑन पेरेंट्स ऑटोमेटिकली आपके माइंड में एक इमेज बन जाएगी क्या क्या हमें अपने माँ बाप क्या करनी है, सेवा करनी है हमेशा। तो इसलिए मैं जो है वो इसके सामने कुछ ना कुछ हिंट जरूर जोड़ता हूँ ताकि आपको एक लंबे टाइम तक वो याद हो पाए। ठीक है, बात समझ में आ गई? ओके, और इमेज को साथ साथ देखते चलिएगा। अच्छा, एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। शी वेटेड ऑन द कस्टमर ऑल डे एट द डिपार्टमेंट, यानी कि पूरे जो डिपार्टमेंट में वो जो है वो हमेशा कस्टमर की सेवा करती रहती है, उनको पूछती रहती है। ठीक है, ओके, चलिए मैं आपको क्लीन कर देता हूँ ताकि आप जो है आसानी से इसका स्क्रीनशॉट ले पाएं। तो बढ़ते हैं अपनी अगली फ्रेजल वर्ब की तरफ। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है आपकी वॉच आउट। इमेज में देखिए ये भाई साहब जो हैं वो बड़े आसानी से गिर गए हैं, तो ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, केयरलेस को। यहाँ पर कार रखी हुई थी और उन्होंने पैर रखा और टूट गई इनकी कमर, तो ये क्या हुआ, मतलब कैसे ये इन्होंने वॉच आउट नहीं किया चीज़ों को जो रास्ते में पड़ी हुई थी और ये क्या हो गए, क्या गिर गए। तो मैंने क्या बताया आपको, इन्होंने वॉच आउट नहीं किया, तो ये क्या हो गया यहाँ पर, इन्होंने सावधानी नहीं बरती इसलिए जो है ये गिर गए। तो बिल्कुल हाँ, यही हमारा मीनिंग होता है। वॉच आउट का क्या मीनिंग होता है, सावधान होना। ठीक है, चलिए एक्सप्लेनेशन बड़ी आसान है, केयरफुल। अब हिंट को लेकर के आते हैं। तो देखो यहाँ पर मैंने लिखा है हेल्थ, है ना, सब बोलते हैं ना हेल्थ इज वेल्थ, बिल्कुल। तो आपको हमेशा वॉच आउट करना है अपनी हेल्थ को और ऐसे ही याद करना है क्या, वॉच आउट हेल्थ। ग्रामर पे ध्यान मत दीजिएगा, मकसद आपको याद कराने का है। ठीक है, तो आपको इस तरीके से याद करना है वॉच आउट हेल्थ। तो आप कैसे याद करोगे, वॉच आउट हेल्थ। अच्छा, हेल्थ मतलब क्या होगा, हमें हेल्थ की क्या करना है, हमें उसको केयरफुल रहना अपनी हेल्थ को लेकर, कुछ उल्टा सीधा नहीं खाना, फास्ट फूड नहीं खाना, इस तरीके से। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल की तरफ बढ़ेंगे। प्लीज वॉच आउट अबाउट योर हेल्थ बिकॉज वेदर इज चेंजिंग, यानी कि आप जो है वो सावधान हो जाओ अपनी हेल्थ को लेकर क्योंकि मौसम जो है वो धीरे धीरे बदल रहा है। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है आपके सामने वाइप अवे। देखो वाइप अवे का मतलब होता है किसी भी चीज को हटा देना। सपोज कीजिए आपके सामने कुछ बुक्स रखी हुई हैं, आपने हटा करके मैथ्स की बुक हटा करके इंग्लिश की ले आए, इंग्लिश की हटा करके मैथ्स की ले आए, तो वो उस तरीके से वाइप अवे आता है। वाइप अवे किसी भी चीज को हटाने के लिए आता है, बुक्स कोई मैंने आप जैसे आपको एग्जाम्पल दे दिया। ठीक है, चलिए एक्सप्लेनेशन बहुत आसान है, रिमूव कर देना किसी भी चीज को। हिंट ओल्ड बुक्स, देखो आपको किस तरीके से याद करना है, ओल्ड बुक्स। जब आप नई क्लास में आ जाते हैं, आपका न्यू क्लास में एडमिशन होता है, तो आप क्या काम करते हैं, आपकी जो ओल्ड बुक्स होती हैं उनको साइड में कर देते हैं और न्यू बुक्स को जाकर के परचेस कर लेते हैं। तो वाइप अवे कर दिया आपने ओल्ड बुक्स को, तो इस तरीके से आपको ये याद हो गया होगा।
एग्जाम्पल, आई वाइप अवे माई ओल्ड बुक्स फ्रॉम माई टेबल, मैंने जो है अपनी जो है पुरानी किताबों को अपनी टेबल से हटा दिया। चलिए नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है आपके सामने वाइप आउट। इमेज में देखिए यहाँ अर्थक्वेक आया और उसने सब कुछ बर्बाद कर दिया। इमेज को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन हल्का सा इसलिए कर देता हूँ ताकि जो है वो चीज़ें आपके माइंड में बिल्कुल फिक्स हो पाए। ठीक है, तो मीनिंग क्या हो गया इसका? सर्वनाश। एक्सप्लेनेशन बड़ी आसान, डिस्ट्रॉय कंप्लीटली, पूरी तरीके से किसी भी चीज़ को खत्म कर देना, बर्बाद कर देना, वहाँ पर हम यूज़ करते हैं वाइप आउट। हिंट हो गया हमारा करप्शन। अब देखो ये बड़ा ही अच्छा हिंट आया था मेरे को याद, तो मैंने इस यहाँ पर लिख लिया। तो आपको क्या काम करना है, इस हिंट को यहाँ पर लिखना है। तो ये हो जाएगा हमारा वाइप आउट करप्शन, यानी कि हमें करप्शन को इस देश से बिल्कुल फिनिश करना है, कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करना है। तो वो क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा वाइप आउट के साथ हमारा हिंट हो जाएगा, और बड़ा ही अच्छा हिंट है, तो याद करने में भी आपको आसानी होगी कि वाइप आउट करप्शन। तो करप्शन जैसे आप याद करोगे, क्या एग्जाम में होता क्या है जैसे आपके सामने वर्ड आया वाइप आउट, तो आप जो है वो आपके सामने 4 ऑप्शंस होंगे। तो आप ऐसा तो है नहीं आपको डायरेक्टली पूछेगा कि वाइप आउट का डायरेक्ट मीनिंग बता, कोई ऑप्शन नहीं होगा, नहीं, हमेशा क्या है आपके सामने कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होगा, तो ऑप्शंस होंगे। तो जैसे अगर आपको सपोज कीजिए आप भूल भी जाते हैं तो आपको ये याद रहेगा कि वाइप आउट करप्शन, सर ने बताया था वाइप आउट करप्शन। तो जैसे आपके माइंड में करप्शन आएगा ना, आप ऑटोमेटिकली जो है वो क्या काम करोगे, आंसर तक पहुंच जाओगे, है ना। हमें लिंक करना रहता है क्योंकि वोकैबुलरी बहुत सारी है, सबको तो आप याद नहीं कर सकते। अगर चीज़ों को लिंक करोगे तो आप आंसर तक पहुँच पाओगे। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल, वी मस्ट ट्राई टू वाइप आउट करप्शन फ्रॉम द कंट्री, हमको जो है इस देश से जो करप्शन है उसको हटाने के लिए प्रयास करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट रिजल्ट वर्क की तरफ बढ़ेंगे। वर्कआउट, देखो वर्कआउट का मीनिंग होता है समस्या को सुलझाना। इमेज में देखिए बड़ा ध्यान से, क्या हुआ, प्रॉब्लम कैसे आप निपटाओगे, प्रॉब्लम अगर आपके माइंड में है तो कैसे निपटाओगे, सोच करके, उसका सॉल्यूशन ढूंढ करके। जब आप अपनी प्रॉब्लम्स को कंसिडर ही नहीं करोगे, इन पर विचार नहीं करोगे, तो आपका सॉल्यूशन नहीं मिलेगा ना। तो वर्कआउट करना है अपनी प्रॉब्लम्स को और आगे बढ़ना है। ठीक है, ये इसका मीनिंग हो गया। हिंट की तरफ बढ़ेंगे। प्रॉब्लम, जैसा कि मैंने आपको बता दिया, वर्कआउट करना है प्रॉब्लम्स को, यानी कि प्रॉब्लम्स पर सुलझाना है, प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन उसका करना है। एग्जाम्पल, माई बेस्ट फ्रेंड मोहित ऑलवेज वर्क्स आउट ऑल द प्रॉब्लम्स इन माई लाइफ, मेरा जो दोस्त है मोहित वो हमेशा क्या करता है, मेरी लाइफ की जितनी भी समस्या है उनको सुलझाता रहता है, उनका सॉल्यूशन करता रहता है। चलिए नेक्स्ट फ्रेजल की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट फ्रेजल है आपके सामने वर्क अप। देखो इमेज में देखिए बड़ा ध्यान से, ये क्या हुआ, जंगल है, इसमें पूरी तरीके से आग लग गई है, और ये जो फ्लेम है यानी कि जो आग की जो लौ है, लपट है, वो बहुत तेजी से आगे बढ़ती जा रही है। तो वर्कअप कर रही है क्या, फ्लेम्स, कहाँ पर, फॉरेस्ट में। तो वर्कअप का क्या मीनिंग होता है, तीव्रता से बढ़ना। जरूरी नहीं है ये फ्लेम्स के लिए आए, किसी भी चीज के लिए आ सकता है। आपका IQ लेवल है या कुछ भी है, वाटर लेवल है, कुछ भी ऐसी कोई भी चीज है जो बढ़ सकती है, तो वहां पर हम क्या यूज करते हैं, वर्क अप का। एक्सप्लेनेशन, टू इंटेंसिफाई ग्रेजुअली, यानी किसी चीज का धीरे धीरे बढ़ना। हिंट, फायर, तो यहाँ पर मैंने जैसे कि आग लगा दी है जंगल में, तो ये यहाँ पर आप क्या यूज करोगे, फायर को। ठीक है, तो मैंने किस तरीके से याद किया था इसको, वर्क अप फायर, यानी कि जो फायर है वो बहुत जल्दी से धीरे धीरे क्या है वो बढ़ जाती है और बहुत बड़ा जो है वो अपना डिजाइन ले लेती है। ओके, एग्जाम्पल, द फ्लेम्स ऑफ फायर वर्क अप एंड डिस्ट्रॉय द फॉरेस्ट कंप्लीटली, यानी कि जो आग की लपट है वो क्या हो गई, धीरे धीरे बढ़ती गई और उसने पूरे जंगल को जो है वो तबाह कर दिया। क्लियर हुई बात यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रिजल्ट है आपके सामने वियर ऑफ। देखो वियर ऑफ का मीनिंग होता है हल्का या कमजोर पड़ जाना। जैसा कि आप इमेज में देखिए, ये भाई साहब जो है वो पॉलिश कर रहे हैं कार को। तो क्या हो रही है, क्यों किया उन्होंने पॉलिश, क्योंकि जो कार का जो कलर है वो कैसा हो गया था, बहुत ज्यादा लाइट हो गया था, बिल्कुल बेकार हो गया था, घिसा पिटा हो गया था। तो इन्होंने क्या काम किया, क्या काम कर रहे हैं, पेंट कर रहे हैं अपनी कार को, क्योंकि इनकी कार क्या हो गई थी, वियर ऑफ हो गई थी। ठीक है, इनका जो पेंट था वो कैसा हो गया था, हल्का पड़ गया था। ठीक है, एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। टू लूज इफेक्ट, यानी कि जो प्रभाव है, जो इफेक्ट है, जो कलर है वो कैसा हो गया है, हल्का पड़ गया है। ठीक है, कोई भी चीज जो हल्की पड़ जाए, जरूरी नहीं वो कलर ही हो, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, वियर ऑफ का। तो हिंट क्या हो गया हमारे यहाँ पर, पेंट। तो वियर ऑफ क्या करना है आपको, पेंट, इस तरीके से याद कर लेना है, क्योंकि पेंट बहुत कॉमन है घर में, जो आपका हाउस वगैरह होता है वहां पर भी क्या है, जो वॉल वगैरह का जो पेंट होता है वो भी धीरे धीरे क्या हो जाता है, लाइट हो जाता है। तो वहां पर आपको याद करना है, इमेज बनाइए माइंड में, जहां पर भी आपके घर में जो है वो पेंट जो है वो कैसा हो रहा हो, हल्का पड़ रहा हो, उसका जो इफेक्ट है वो कम हो रहा हो, तो आप वहां पर देख करके बोलेंगे क्या, कि वियर ऑफ हो रहा है पापा, जो घर का जो पेंट है, मम्मा जो घर का जो पेंट है वो कैसा हो रहा है, वियर ऑफ हो रहा है। तो आप जितना प्रैक्टिकली वो आपको याद करेंगे उतना जो है आपको आसानी से वो याद हो जाएगा। एग्जाम्पल की तरफ पढ़ेंगे, माई कार्स पेंट स्टार्टेड वियरिंग ऑफ, मेरे जो कार का जो पेंट है वो कैसा हो गया, हल्का पड़ना शुरू हो गया है।
चलिए नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब की तरफ पढ़ेंगे। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है आपकी विंड अप। देखो यहाँ एक मीटिंग हो रही है और मीटिंग क्या है, वो एंड होने वाली है। इमेज कर लो, इमेजिनेशन कर लो क्या कि मीटिंग जो है वो खत्म होने वाली है, तो वाइंड अप का मीनिंग क्या होता है, खत्म होना। ठीक है, एक्सप्लेनेशन की तरफ पढ़ेंगे क्या, एंड समथिंग, किसी भी चीज को खत्म होना या किसी भी चीज का बिल्कुल एंड हो जाना, वहां पर हम क्या यूज करते हैं, वाइंड अप। हिंट देखते हैं मीटिंग, तो जैसा कि आप इमेज में साफ साफ देख रहे हो, मैंने इमेज भी इस तरह से लगाई है, तो वाइंड अप हो गई है क्या, मीटिंग जो है वो एक टाइम के बाद क्या हो गई है, खत्म हो गई है। ओके, एग्जाम्पल, आई वुड लाइक टू वाइंड अप द मीटिंग, मतलब मैं चाहता हूँ कि जो मीटिंग है वो जल्दी से खत्म हो जाए, क्या हो जाए, फिनिश हो जाए, पूरी हो जाए। क्लियर हो रही बात यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब की तरफ बढ़ेंगे। सेकंड लास्ट है आपकी वाइल अवे। देखो वाइल अवे का मतलब होता है समय बिताना। जब आप कहीं भी शांत सी जगह पर बैठे हो, टाइम स्पेंड कर रहे हो, तो वहां पर हम क्या यूज करते हैं, वाइल अवे। ठीक है, देख लेते हैं क्या मीनिंग है यहाँ पर इसका, टू स्पेंड टाइम इन अ रिलैक्स, यानी कि बिल्कुल आराम से बेफिक्री से जो है वो समय को बिताने के लिए हम क्या यूज करते हैं, वाइल अवे। हिंट क्या हो गया हमारा, नियर लेक। देखो जब आप कभी भी कहीं घूमने गए हो लेक्स वगैरह के पास, तो वहाँ पर क्या है, बड़ा अच्छा लगता है, आप बैठ जाते हो, है ना, और बड़ा अच्छा टाइम जो है वहाँ पर कटता है। तो वहाँ पर आप यूज़ कर सकते हो वाइल अवे, नियर लेक्स, या कोई भी हिल स्टेशन वगैरह, आप कुछ भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल, वी वाइल अवे द सैटरडे आफ्टरनून सिटिंग बाय द लेक। हमने जो है वो सैटरडे पूरा बिताया कहाँ पर, लेक के किनारे बैठ करके। ठीक है, ओके। लास्ट आपका जो फ्रेजल वर्ब है वो ये है वेयर आउट। देखो जैसा कि भाई साहब आप इमेज में देख रहे हो, काम करते करते थक गए हैं, तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे वेयर आउट के लिए, बहुत ज्यादा थका देना। मैं बार बार इमेज को इसलिए लगाता हूँ, उसके बारे में हल्का सा इसलिए बोलता हूँ क्योंकि आपको इसका फायदा कहीं ना कहीं होगा। अगर आपको नहीं पता चल पा रहा, लेकिन मुझे पता चल रहा है कि इमेज को देख करके वर्ड को याद करना बेहद आसान रहता है, और वो एक काफी टाइम तक, मैं बनी बनाई बातें नहीं बोलूंगा कि नहीं आप आज के बाद नहीं बोलोगे, है ना, नहीं, चीजें भूलते हैं यार, ह्यूमन टेंडेंसी है चीजों को भूलना, लेकिन ये रहता है कि इससे आप जब आप प्रॉपर्ली रिवीजन करते रहोगे ना, तो आपको रिवीजन में आपका जो टाइम है वो कम कंज्यूम होगा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन, टू मेक समवन फील वेरी टायर, यानी किसी को भी बहुत ज्यादा थका देना। इनको बहुत सारा काम का प्रेशर था, तो ये क्या हो गया, बहुत ज्यादा थक गए हैं। हिंट क्या हो गया, रनिंग। देखो बड़ा ही आसान सा है यहाँ पर हिंट, बहुत ही प्रैक्टिकल जो हिंट लिया है मैंने यहाँ पर, रनिंग। जब आप कभी भी रनिंग करते होगे एक टाइम के बाद, सपोज करो आप ऑफिशियल बंदे हो और आप रनिंग करो, तो आप क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा क्या हो जाओगे, थक जाओगे, है ना। तो वेयर आउट क्या हुआ, कैसे हो गए, रनिंग करके। ठीक है, एग्जाम्पल की तरफ पढ़ेंगे, शी वॉज वॉर्न आउट फ्रॉम लुकिंग आफ्टर हर एल्डरली मदर, यानी कि अपनी जो क्या नाम है, शी वॉज वॉर्न आउट फ्रॉम लुकिंग आफ्टर हर एल्डरली मदर, यानी कि जो अपनी माता जी हैं उनको वो देखभाल करते करते बहुत ज्यादा क्या हो गई है, थक गई। यहाँ पर उसने ये बात कही है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर जो मेरा टाइम जो है वो फिनिश होता है, अब आपका टाइम शुरू हो चुका है। जैसा कि हम हमेशा क्या काम करते हैं, रिवीजन करते हैं। तो आपके सामने 10 की 10 जो है वो फ्रेजल वर्ब आ चुकी हैं, और आपके पास 30 सेकंड है। 30 सेकंड के अंदर जल्दी से इनको रिवाइज कीजिए, और कमेंट सेक्शन में वीडियो पूरा होने के बाद जरूर टाइप कीजिए कि आज हमारे 10 आउट ऑफ इतने आए हैं। और जैसा कि मैं हमेशा बोलता रहता हूँ, अपना फीडबैक जरूर दीजिए करिए। वीडियो पसंद आया करे तो जरूर उसको लाइक करके जरूर बताया करिए। आपके लाइक से, आपके कमेंट से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, और उसी एनर्जी से जो है मैं क्लास को लेकर के आपके सामने आता हूँ। तो चलिए ज़रा इस पर जल्दी से ध्यान दीजिए और इसको चीज़ों को रिवाइज कीजिए। आपके पास 30 सेकेंड है, शाबाश। क्विकली जल्दी जल्दी रिवीजन की जा करिए जितना हो सकता है। दूसरा आ रहा है छोड़ो, तीसरे की तरफ बढ़ो। तीसरा आ रहा है, नहीं आ रहा तो आगे बढ़ो। जरूरी नहीं है आपको 10 की 10 याद हो, लेकिन अगर हो रही है तो बहुत ही बढ़िया है। अगर आप 7 तक भी पहुंच रहे हो तब भी बहुत बढ़िया है, क्योंकि आपके सामने नया है, और नई कोई चीज़ एकदम से याद हो जाए ना, थोड़ा सा टफ तो होता ही है। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ अच्छे से समझाने की, बार बार इतना जोर देने की कि आपको जो चीज़ें हैं वो अच्छे से याद हो जाए। चलिए आपका टाइम फिनिश हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। जितना याद हुआ, जितना रिवाइज हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। मैं फिर से रिवीजन कराता हूँ, फिर बार बार रिवीजन कराऊंगा, तो उससे क्या है, जो चीज़ें आपके माइंड में फिक्स हो जाएंगी। चलिए रिवीजन की तरफ बढ़ते हैं। पहला था, मैंने आपको बताया था वेट ऑन। यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया था, आपको जो है वो पेरेंट्स का क्या करना है, वेट ऑन करना है, यानी पेरेंट्स की क्या करनी है, हमेशा लाइफ में सेवा करनी है। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब थी आपकी वॉच आउट। आपको अपनी हेल्थ को लेकर के हमेशा कैसा रहना है, वॉच आउट रहना है। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब थी आपको वाइप अवे, हटा दी। मैंने ओल्ड बुक्स थी मेरी जितनी भी टेबल पर, मैंने उनको हटा दिया है। ठीक है, ओके। और नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है आपकी वाइप आउट। तो वाइप आउट का मीनिंग होता है सर्वनाश। जो जैसे कि अर्थ को एक था, उसने क्या काम कर दिया था, पूरी सिटी को क्या कर दिया था, वाइप आउट कर दिया था, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया था। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब थी आपकी, तो यहाँ तक हो गया 1 2 3 4 और 5 पर आ गए हम। वर्कआउट, क्या करना है आपको, प्रॉब्लम्स को, जो जितनी भी समस्याएं आपकी लाइफ में, उनको क्या करना है, उनको सॉल्यूशन करना है। तो वर्कआउट करना है आपको किसके ऊपर, प्रॉब्लम्स के ऊपर।
नेक्स्ट फ्रेजल वर्ड थी आपकी वर्कअप। वर्कअप क्या हुआ था, जो आग थी जंगल में वो उसने जब बहुत ज्यादा तीव्रता पकड़ ली थी, तो क्या हुआ था, वर्कअप किसने किया था, फायर ने। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ड थी आपकी वियर ऑफ। वियर ऑफ क्या हो गया था, कार का जो पेंट है वो क्या हो गया था, वियर ऑफ हो गया था, यानी कि हल्का या कमजोर सा पड़ गया था। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ड थी आपकी वाइंड अप, खत्म होना। जैसे कि आप कुछ भी याद कीजिए, मतलब कोई भी चीज़ है आपके घर में, कोई भी चीज़ है अगर फिनिश हो गई है, तो जैसे कि मतलब सपोज कीजिए आप टमाटो सॉस की बोतल लाए और वो खत्म हो गई है ना, तो आप क्या कहोगे कि वाइंड अप हो गया, जो मेरी जो बोतल है ना वो है ना सॉस की, वो खत्म हो गई है, अब मेरे को नई चीज़ लानी पड़ेगी। तो वाइंड अप हो गई आपकी सॉस की बोतल, है ना, वो ऐसी प्रैक्टिकली बड़ा अच्छा सा याद आ गया अचानक से, ठीक है। जितना आप प्रैक्टिकली चीज़ों को लोगे ना उतनी ये चीज़ उसको याद करने में आसानी होगी। नेक्स्ट आपका वाइल अवे, आपने टाइम स्पेंड कहाँ किया था, कहाँ पर, लेक के किनारे हिल स्टेशन पर जाकर के टाइम को स्पेंड किया था, तो वहाँ पर क्या यूज़ किया था हमने, वाइल अवे। और लास्ट था आपका वियर आउट, बहुत ज़्यादा थका दिया था आपको आपके बॉस ने, मुझे ज़्यादा काम दे करके, और आप बहुत थक गए थे, क्या करके, रनिंग करके, क्या करके, रनिंग करके आप जो है बहुत ज़्यादा थक गए थे, तो वियर आउट क्या हुआ, रनिंग करके, ओके। तो चलिए आपसे डियर स्टूडेंट्स सभी को बहुत बहुत प्यार, और आपसे विदा लेते हैं। मिलेंगे आपसे आने वाली आपकी अगली क्लास में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और गुनगुनाते रहिए। और वीडियो जरूर पसंद आया तो उसको लाइक करके जरूर बताइएगा, कमेंट से मुझे बहुत ज़्यादा प्यार है, तो ज़रा इस बात का भी ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे आने वाली अगली क्लास में।